हेलो बच्चों, एक नई पहल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी रिमझिम कक्षा 3 पाठ 2 सेकीबाज मक्खी। सेकीबाज का अर्थ होता है व्यर्थ की बड़ी बड़ी बातें करना, डींगे हाँकना, किसी की झूठी तारीफ़ें करना, अहंकारी व घमंडी, उसे कहते हैं सेकीबाज। आओ पाठ को शुरू करते हैं। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसीलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। अब शेर ने 2-3 दिन से स्नान नहीं किया था, जिसके कारण शेर के शरीर में क्या हो गई थी, गंदगी उत्पन्न हो गई थी। और गंदगी के कारण मक्खी उसके पास क्या करने लगी, भिनभिनाने लगी। हम देखते हैं कि जहाँ पर गंदगी होती है मक्खियाँ वहाँ पे क्या करती हैं, भिनभिनाने लगती हैं। आओ आगे देखते हैं। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया, वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। अब शेर को गुस्सा आया कि मक्खी बार बार उसे क्या कर रही थी, परेशान कर रही थी, और उसे नींद आ रही थी, उसे आलस आ रहा था, उसे नींद आ रही थी। अब मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। मक्खी का कहने का तात्पर्य है कि जो राजा होता है वह अपनी प्रजा की रक्षा करता है। तुम तो मुझे मारने के लिए उतारू हो रखे हो, आपके मुंह से ऐसी भाषा अच्छी नहीं लगती। शेर का गुस्सा बढ़ गया, अब उसे और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। अब उसने मक्खी से कहा, भाई चुप हो जा, नहीं तो मैं। अब मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। अब उसने शेर को क्या कर दिया, ललकारा कि भाई मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो तुम आ जाओ, मुझसे लड़ लो, ठीक है। अब देखो, शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला होने का तात्पर्य है कि शेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कान के पास पंजा मारा, मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। अब उसके कान के पास क्या थी, मक्खी बैठी हुई थी और उसने वहाँ पे पंजा मारा, जिसकी अब मक्खी तो उड़ गई और उसके पंजे से उसका कान छिल गया। मक्खी उड़कर शेर के नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा और मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। अब क्या हो रहा है कि जहाँ पे मक्खी बैठ रही, मक्खी वहाँ पे, शेर वहाँ पे पंजा मारता और मक्खी तो फट से उड़ जाती और शेर जख्मी हो जाता। कभी मक्खी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता, मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती बस। अब शेर को क्या हो गया, शेर तो पहले थका हुआ था, उसको नींद आ रही थी, वो ऊब गया बार बार मक्खी को इस तरीके से भगाने में। मक्खी नहीं भाग रही थी, उसने उससे कहा कि आप जीत गई, मैं हार गया। इतना कहते ही मक्खी घमंड से चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसीलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी यह सब देखा। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। लोमड़ी क्या करने लगी, मन ही मन में मुस्कुरा रही थी। वो देख रही थी जो मक्खी का व्यवहार है, जिस प्रकार का व्यवहार मक्खी कर रही थी, वह मंद उसके व्यवहार को देखते हुए अपने मन ही मन में मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। उसने लोमड़ी से कहा कि मुझको प्रणाम कर, मुझे नमस्कार कर, क्योंकि मैंने क्या किया है, जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को हरा दिया है।
लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। अब लोमड़ी ने उसको क्या किया, प्रणाम किया। लेकिन लोमड़ी क्या होती है, लोमड़ी बहुत चालाक होती है और अपनी बुद्धिमानी के लिए लोमड़ी जानी जाती है, अपनी चालाकी के लिए लोमड़ी हमेशा जानी जाती है। अब लोमड़ी ने देखो क्या चालाकी की। लोमड़ी ने कहा, धन्य हो मक्खी रानी धन्य हो। हे मक्खी रानी, तुम क्या हो, बहुत भाग्यशाली हो। ठीक है, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और आपका जीवन भी धन्य है, और धन्य है आपके माता पिता। उसने मक्खी को क्या किया, उसका बहुत उत्साहवर्धन किया और फिर कहा, लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी। अब देखो लोमड़ी ने क्या किया कि मक्खी को उसका घमंड चूर करने के लिए, मक्खी का घमंड चूर करने के लिए क्या कहा कि वहाँ पे जो मकड़ी है वह आपको क्या कर रही थी, गाली दे रही थी। गाली देने का अर्थ होता है कि आपके लिए बुरा भला कह रही थी। अब क्या होता है कि मकड़ी के जो जाले में जाएगा वो जाले में क्या हो जाता है, फंस जाता है और फिर वहाँ से छूट नहीं पाता है। अब देखो आगे क्या होता है। उसने कहा कि वह आपको गाली दे रही थी, उसका ज़रा खबर लो ना, उसकी खबर लो भाई, उसकी ज़रा खबर लो ना। अब वो उसको पूछो भाई, तो मुझे गाली क्यों दे रही थी। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी को गुस्सा आ गया, वो बहुत गुस्से से लाल हो उठी। ठीक है, मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ, कि मैं चुटकी 1 सेकंड में मैं क्या कर दूँगी, उस मकड़ी को मैं ख़त्म कर देती हूँ। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद-मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। यह कहानी लिखी है योगेश जोशी के द्वारा, और इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और हमें किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड हमेशा चूर हो जाता है और हमें कभी भी सीख ही नहीं मारनी चाहिए। आओ पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तरों को जान लेते हैं। कैसे लगी कहानी, प्रश्न कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, क्यों? इसका उत्तर है, हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी क्योंकि उसने बड़ी चतुराई से काम लिया। उसने मक्खी को सबक सिखाने के लिए उसे मकड़ी के जाल में फंसा दिया। इससे मक्खी का घमंड चूर चूर हो गया। दूसरा है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा, कहानी आगे बढ़ाओ। इसका उत्तर है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई, उससे जाल से निकलने की बहुत कोशिश की। वह जितनी कोशिश करती उतनी ही अधिक फंसती जाती। अंत में वह जाल में फंसकर मर गई। उसका घमंड चूर चूर हो गया। आगे है कहानी का नाम। प्रश्न है, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाए तो उसके क्या क्या नाम हो सकते हैं। उत्तर है, लोमड़ी को ध्यान में रखकर अगर कहानी का नाम लिखा जाता तो नाम होता चालाक लोमड़ी, लोमड़ी और मक्खी। शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम लिखा जाता तो नाम होता मूर्ख शेर, शेर और मक्खी। प्रश्न 2 है, अब तुम कहानी के लिए नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। इसका उत्तर हो सकता है, कहानी का नया शीर्षक हो सकता है, घमंडी का सर नीचा, घमंड का नतीजा। आगे है, शेर की जगह अगर तुम शेर की जगह होते तो क्या होता। प्रश्न है, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या काम करते हो। इसका उत्तर है, यदि मैं शेर की जगह होता तो आग बबूला नहीं होता। गहरी नींद से जागने पर मैं मम्मी से कहता हूँ, मुझे अभी और सोने दो, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। प्रश्न 2 है, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्या करते करते ऊब जाते हो। इसका उत्तर है, मैं अधिक देर तक टीवी देखते देखते व स्कूल का काम करते करते ऊब जाता हूँ। प्रश्न 3 है, मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया वह लोमड़ी को बताओ। इसका उत्तर है,
बहन लोमड़ी, मैं जंगल का राजा हूँ। मक्खी ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। पहले तो उसने मेरे कान में भिनभिनाकर मुझे गहरी नींद से जगा दिया। जब मैंने उसे दूर हटने के लिए कहा और उसे मार डालने की धमकी दी तो उसने मुझे लड़ने की चुनौती दे डाली। मक्खी पहले मेरे कान पर बैठी तो मैंने उसे मारने के लिए पंजा मारा तो वह उड़ गई और मेरा कान छिल गया। इसके बाद वह नाक पर, माथे पर, कभी गाल पर और कभी गर्दन पर बैठती। मैंने उसे मारने के लिए हर बार पंजा चलाया पर वह हाथ नहीं आई। मैं पंजे लगने से कई जगह से घायल हो गया। मेरा बुरा हाल हो गया। बहन, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? प्रश्न 4 है, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? इसका उत्तर है, कभी कभी आराम करते हैं या टहलने भी चले जाते हैं। प्रश्न है, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? अब शेर ने भोजन में, शेर क्या है, मांसाहारी होता है, तो शेर ने किसी जानवर का कच्चा मांस खाया होगा। क्या खाते हैं? हम चावल, दाल, सब्जी, रोटी और सलाद खाते हैं। अब इसमें लिखा है किसने क्या कहा। ठीक है, प्रश्न है, नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीर दी गई है, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे मक्खी बोल रही है शेर से, तो मक्खी क्या बोल रही होगी शेर से? मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। अब दूसरी तस्वीर देखते हैं। यहाँ पे शेर बोल रहा है मक्खी के लिए। ठीक है, अब शेर ने क्या कहा मक्खी से? शेर ने कहा, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीत गई, बस। अब आगे देखो, यहाँ एक चित्र और दिया गया है, इसमें मक्खी कह रही है हाथी से। मक्खी क्या बोल रही है हाथी से? हाथी, क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो? ठीक है, अब एक चित्र और है नीचे, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। इसमें लोमड़ी भाग रही है और मक्खी पीछे से कुछ कह रही है। ठीक है, मक्खी बोली, लोमड़ी रानी क्या तुम मुझसे डर गई? ठीक है, अब नीचे देखो लोमड़ी ने क्या कहा। अब लोमड़ी कह रही है मक्खी से, लोमड़ी बोली, मक्खी रानी उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। अब ठीक है, अब यहाँ पे लिखा कौन और क्या, कौन और क्या। तो यहाँ पे है प्रश्न, कहानी के हिसाब से बताओ उत्तर। ठीक है, कहानी के हिसाब से बताना। घमंडी, तो घमंडी कौन था? मक्खी। ठीक है, उसके आगे लिखा है डरपोक, डरपोक कौन था? शेर। फिर घमंडी के नीचे देखो लिखा चतुर, चतुर कौन था? हाथी, क्योंकि हाथी ने मक्खी से क्या कहा कि भाई बहन नमस्ते, मेरे को आपसे लड़ना नहीं है। ठीक है, जब मक्खी ने कहा था भाई कि मेरे को नमस्ते करो, तो उसने कहा कौन मक्खी के मुंह लगे। फिर सबसे चतुर कौन था? सबसे चतुर लोमड़ी थी, जिसने मक्खी को क्या किया, उसके कर्मों का फल दिया, उसको, उसके घमंड को चूर किया। तो वो किसने किया था? लोमड़ी ने। ठीक है, उसने उसके घमंड को चूर चूर कर दिया था। आगे देखो समझदार, समझदार कौन था? हाथी। हाथी ने ज़्यादा पंगे नहीं लिए मक्खी से, उसको पता था तो ये तो क्या हो रही है, इससे की मार रही है। और आलसी कौन था? शेर। शेर बहुत आलसी हो रखा था, क्योंकि उसे नींद आ रही थी, है ना। अब आगे देखते हैं, चुटकी बजाते, इसमें है चुटकी बजाते ही। प्रश्न है, चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो, बताओ। इसका उत्तर है, हम दूध पीने, जूते पहनने, बालों में कंघा करने, स्कूल की वर्दी पहनने, अपनी बात को बोलने का काम चुटकी बजाते ही कर लेते हैं। अब देखो आगे है, आगे क्या कह रहे हैं? आगे है, अब तुम अपनी एक टोली बनाओ। ठीक है, तुम में से एक लीडर बनेगा, बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा, जिससे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ और उनके नाम बताओ, या सेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जैसे जो सबसे जल्दी कर लेगा वह लीडर बन जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, 5 हमने लड़के, देखो हमने बिरजू, श्याम, अक्षित, रमन और आंचल को लेकर एक टोली बनाई। ठीक है, हमारा लीडर बिरजू है। अब बिरजू ने काम दिया है। ठीक है, उसने श्याम को 5 तरह की पत्तियाँ, ठीक है, 5 तरह की पत्तियाँ लाएगा। रमन को 5 तरह की दालें, उसको कहा भी तो 5 प्रकार की दालें लाएगा। अक्षित को 5 प्रकार के रंग की चीज़ें तथा 5 प्रकार की जो रंगीन चीज़ें हैं वो लेके आनी थी अक्षित ने। और चंचल को 5 रंग के धागे और स्वयं को 5 तरह के बटन लाने को कहा। ठीक है, अब इन्होंने अपने अपने को काम दे दिया।
अब अक्सी सबसे पहले 5 रंग की चीज़ें लेकर लौटा और उसने 5 रंगों की ठीक ठीक नाम भी बता दिए कि भाई कौन कौन सा रंग है। इसी तरह से वह हमारा लीडर बन गया। उसके बाद हम खेलना शुरू कर दिया। सेकीबाज मक्खी के पात्रों का नाम क्या था? मक्खी है, शेर है, हाथी और लोमड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। रास्ता ढूंढो। अब यहाँ पे क्या है? रास्ता ढूंढना है। यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर उसे सबसे ज़्यादा जाले मिले। अंदर जाने के लिए देखो 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा, तो उसको 5 में से एक रास्ता ढूंढना है जिसमें सबसे ज़्यादा उसको जाले मिले। तो देखो ये रास्ते बने हैं, इसके अंदर मकड़ी को जाना है। अब इनमें सबसे जिस रास्ते में सबसे ज़्यादा जाले मिलेंगे वो कौन सा रास्ता है, तो आप इसको देखेंगे और ढूंढेंगे। ठीक है, वैसे इसका उत्तर है नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 के रास्ते पे जब मकड़ी चलेगी तो उसको बहुत सारे जाले मिलेंगे, सबसे ज़्यादा जाले मिलेंगे। तो आप इसको करके देखना। इसके आगे भाषा की बात। ठीक है, भाषा की बात इसमें कहा है, प्रश्न इन वाक्यों को अपने ढंग से लिख कर बताओ। जैसे शेर का, जैसे शेर आग बबूला हो उठा, आग बबूला हो उठा, गुस्से से लाल हो उठना। तो जैसे हम इसको लिख सकते हैं, शेर गुस्से से कांपने लगा। ठीक है, जब शेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया तो क्या करने लगा? कांपने लगा। उसकी ज़रा खबर लो ना। इसका उत्तर है उसके बारे में पता करो। ठीक है, अब अगला है, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। इसका मतलब है, इसका उत्तर है, उस मकड़ी को मैं जल्दी ही मार देती हूँ। अब अगला है, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती। तो इसका उत्तर है, जंगल के राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। अब आगे है, उड़ते मंडराते। देखो हमने उड़ते मंडराते की कौन कौन उड़ते मंडराते हैं, तो इसका प्रश्न देखो, इसमें लिखा है, इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है। तो उत्तर, जैसे जलते बल्ब के आसपास, जैसे जलता बल्ब है, आपने देखा होगा रात को घर के बाहर जलता बल्ब है, उसके आसपास तुमको क्या क्या दिखा? उसके पास मंडराते हुए देखो हमने मच्छर देखे हैं, और हमने छिपकली, है ना, और तितलियाँ वगैरह भी रात को कई बार आ जाती हैं ना। अब देखो खेतों में टिड्डे और मच्छर मंडराते हुए हमने देखे। इकट्ठे पानी के ऊपर, जहाँ पे पानी रुका होता है वहाँ पे क्या होता है? मक्खी और मच्छर, है ना, मच्छर और मक्खी। फूलों पर तितली और भ्रमक। ठीक है, कचरे के ढेर पर मक्खी और मच्छर। हलवाई की मिठाई पर वहाँ पे क्या होती है? वहाँ पे देखो मक्खी और शहद वाली मक्खी। शहद वाली मक्खी जिसको हम क्या कहते हैं? हम गढ़वाली में उसको मोहन कहते हैं। ठीक है, और वैसे हम उसको मधुमक्खी कहते हैं, है ना। अब आगे देखो, कौन है सेकीबाज? सेकीबाज कौन है ना। तो प्रश्न है, क्या तुम किसी सेकीबाज को जानते हो? कौन है वह? ठीक है, वह किस चीज़ के बारे में सेकी बघाड़ता है? बघाड़ता माने बोलता है। ठीक है, उत्तर है, मैं एक सेकीबाज को जानता हूँ, वह है मेरा पड़ोसी सलीम। ठीक है, मेरा दोस्त सलीम पड़ोसी है। वो अपने घर में बहुत अधिक विदेशी चीज़ें होने की सेकी बघाड़ता है, माने बोलता है कि मेरे घर में बहुत सारे विदेशी सामान है। वह कहता है कि हमारे पास विदेशी टेलीविज़न है, कैमरा, कपड़े धोने की मशीन, टेलीफोन, पंखे, यहाँ तक कि दीवारों पर लगी पेंटिंग्स भी विदेशी हैं। तो वह क्या करता है? बहुत ज़्यादा सेकी मारता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।